हेलो दोस्तों, स्पीकिंग वॉरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क ख ग ग ये सीरीज का फाउंडेशन कैसा होता है। यानी कि क है तो केरला, मुझे क के ऊपर से सारे सेंटेंस बोलने, तो केरला, कानपुर। ग है तो घर, गहरा, गवार, ये सब वर्ड है। ख है खिलौना। तो ऐसे फाउंडेशन होता है कि आपका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। ये सीरीज के मेरे सब हार्ड वर्ड है, तो ये हार्ड वर्ड में कैसे निकालूं, तो हम टेक्निकली उसको कहते हैं फाउंडेशन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट हमने फाउंडेशन बोला है उसको। अभी आपको फाउंडेशन के 3 कॉमन रूल है जो सब में लगते हैं। कोई भी आप वर्ड बोलो तो ये 3 कॉमन रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। तो वो 3 रूल पहले डिस्कस करते हैं, बाकी का ऑप्शनल रूल्स है वो बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी आप वर्ड बोलो तो 3 आपको चीजें याद ये रखने की। पहली ये है कि आपका माउथ बोलने से पहले थोड़ा ओपन होना चाहिए, यानी कि बोलने से पहले माउथ रेडी रखना है। दूसरा कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका सांस नली, आपका ब्रीथ कहीं रुका नहीं है इधर। आप जब भी आप बोलने के लिए जा रहे हैं तो आपका ब्रीथ मोमेंटम में है, यानी कि सांस नली में ब्रीथ रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया है तो मीन्स आपको स्टैमरिंग होने वाला है, वो आपका एक इंडिकेशन है। तीसरा है आपको एक्सेल, लिटिल बिट एक्सेल करते करते वर्ड को निकालना है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल एक्सेल। बट मैं आपको थोड़ा डेमोस्ट्रेट करने के लिए आपको थोड़ा मैं ज्यादा करके बोलता हूँ, बाद में हम रियल में कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। तो 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। अभी हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क ख ग ग उसका फाउंडेशन क्या है। तो ये भी जितने भी वर्ड है ये सीरीज के, वो इधर से वोकल कॉर्ड से निकल रहे हैं, यानी कि इसमें कोई टंग यूज नहीं हो रहा है, उसमें टीथ यूज नहीं हो रहा है, लिप यूज नहीं हो रहा है, खाली इधर वोकल कॉर्ड यूज हो रहा है। एंड इधर से वर्ड निकलते हैं। आप इधर उंगली रख सकते हैं, हाथ, क ख, आपका डायाफ्राम उधर टच होता है अंदर से, एंड क। बाद में फिर से ब्रीथ पाथ ओपन होना चाहिए, चिपक जाना नहीं चाहिए अंदर डायाफ्राम। केरला ऐसे नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका क अटक गया, इधर सांस रुक गया, एंजाइटी इधर स्टक हो गई, यानी आपको स्टैमरिंग करती है। तो आपको केरला बोलना है तो थोड़ा माउथ ओपन रखिए, मेक श्योर ब्रीथिंग पाथ ओपन, लिटिल एक्सेल, एंड माउथ एज पर वॉवेल ओपन करना है थोड़ा ज्यादा। अगर आपका हार्ड वर्ड है तो थोड़ा माउथ को स्ट्रेच भी कर सकते हैं थोड़ा। तो मैं ये थोड़ा स्ट्रेच करके दिखाता हूं, एंड एक्सेल करके केरला, थोड़ा स्ट्रेच भी किया, एक्सेल किया, एंड थोड़ा हैंड मूवमेंट भी किया, हैंड से पुश भी किया मैंने। केरला, कानपुर, माउथ थोड़ा स्ट्रेच किया। मुझे कोकिला बोलना है तो को ऐसे माउथ वर्टिकल ओपन होता है, को। तो मैं माउथ ओपन रखूंगा, थोड़ा एक्सेल करूंगा, हैंड से पुश करूंगा, एंड माउथ ओपन एज पर वॉवेल करके वर्ड को निकाल दूंगा। ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, माउथ ओपन एज पर वॉवेल, एज स्ट्रेचिंग, एंड थोड़ा हैंड मूवमेंट। तो भी डेमो करके बताता हूं। कोकिला, माउथ आप थोड़ा पहले से भी ओपन कर सकते हैं, थोड़ा शेप बनाना है आपको माउथ का, बस सिंपल है। कोकिला, कोमल, ऐसे, ओके। खुमारी, तो ये सारे वर्ड है आपको ऐसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा आपका ये जो मैंने बताया था कि फाउंडेशन में कुछ ऑप्शनल है, तो आप विस्पर करके भी आप फाउंडेशन चेक कर सकते हैं। विस्पर यानी कि फुसफुसाना, हिंदी में कानाफूसी, या बोलना नहीं है, खाली हवा से बोलना है, एंड आंखें बंद करके चेक करना है फाउंडेशन कैसे होता है। माइंड को लगाने का है मेरा फाउंडेशन कहाँ पे है। जो भी आपका फाउंडेशन आपको कंफर्ट देता है और आप इजीली वर्ड को निकाल सकते हैं, वो आपका फाउंडेशन है, वही आपका कंफर्ट जोन है। नहीं कि आपके घर पे कंफर्ट है और बाहर अनकंफर्ट है। आप जैसे इजीली वर्ड आपका निकलता है जो टेक्निक से, वो आपका कंफर्ट जोन है। सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, तो आप विस्पर करके फाउंडेशन चेक कीजिए। तो जो माइंड के अंदर सेल्फ डाउट आता है
तो सेल्फ डाउट आता है तो माइंड को बता दीजिए कि देखो मैंने चेक किया मैंने विस्पर करके, अभी मुझे सेल्फ डाउट नहीं आया, चला गया, हाँ मैं वर्ड तो निकलता है, फाउंडेशन ऐसा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा आपको ये है कि फाउंडेशन फर्स्ट अल्फाबेट के लिए ही, यानी कि पूरा वर्ड के लिए नहीं है, जो सबसे पहला शब्द है, पहला अक्षर अल्फाबेट है, उसके लिए फाउंडेशन होता है। तो अभी आप कहेंगे सर फाउंडेशन के लिए क्या प्रैक्टिस करूं, तो आप फाउंडेशन के लिए क, ख, ग, आपको क में प्रॉब्लम है तो उसकी 12 अक्षरी कीजिए आंखें बंद करके, क, का, की, कू, माउथ को थोड़ा स्ट्रेच भी कीजिए, हैंड मूवमेंट भी कीजिए। माउथ माइंड को पता चलना चाहिए हाँ मेरा फाउंडेशन कहाँ पे है, माइंड आंखें बंद कर कर कीजिए तो माइंड को पता ज्यादा चलेगा कि क, का, की, कू, कऊ, माउथ ओपन ज्यादा कीजिए। ओके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में आप रीडिंग भी कर सकते हैं कि हर कोई वर्ड के ऊपर फाउंडेशन चेक कर करके रीडिंग करना। मैं ज्यादातर हनुमान चालीसा करता था और फाउंडेशन देखता था, वो हर वर्ड रीड करता था, फाउंडेशन चेक करता था फर्स्ट अल्फाबेट को, एंड में उसकी प्रैक्टिस करता था। यानी कि अभी आपको टेक्निक क्या है, यानी कि पहले हम माइंड से बोलते थे, पहले माइंड में स्टैमरिंग होता था, बाद में हम रियल में करते थे, अभी हम बॉडी से बोलेंगे, यानी कि बॉडी का यूज करेंगे। बॉडी का यूज कौन करेगा, टेक्निक से। टेक्निक यानी क्या है, टेक्निक बॉडी का यूज करते हैं, माइंड को बाजू में रखते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं, तो टेक्निक से हम बोलेंगे और टेक्निक से ही बातें करेंगे। दूसरा कि फाउंडेशन जब आप अच्छा करते हैं तो आपका क्लैरिटी अच्छा आता है, तो जितना आपको अच्छा क्लैरिटी लाना है तो उतना आप ज्यादा फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो और एक लास्ट बार मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि मैंने केरला बोलता हूँ या कानपुर बोलता हूँ। माउथ ओपन, एक्सेल लिटिल बिट, एक्सेल मीन्स ए एक्सेल एंड वर्ड को निकाला, केरला, मैंने एक्सेल किया थोड़ा, मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए ज्यादा किया, अभी मैं एग्जाम्पल मेरे खुद को मैं एक्सेल कर रहा है तो जस्ट एक शॉर्ट मोमेंट में हो जाता है। केरला, कानपुर, गोरखपुर, गोरखपुर, गला ओपन चाहिए, इधर सांस रुकना नहीं चाहिए, बोलने के बाद तुरंत आपका फ्लो मोमेंटम में रहना चाहिए, यानी कि आपका मोमेंटम रुक जाता है तो आपको स्टैमरिंग होगा। एक दिन में नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने, वीडियो के सामने, फ्रेंड के सामने, बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे चैलेंज बाहर लीजिए, ऐसे करते करते आपका ये सीरीज आपका नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं, एंड अनाउंसिंग करना चाहता हूँ लास्ट में कि हमारा ऑनलाइन बैच ट्रेनिंग चल रहा है, उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है, एंड अगर वही बैच ट्रेनिंग का लाइव का रिकॉर्डिंग चाहिए आपको तो मुझे आपको मैसेज डालना है, नंबर सब दिया गया है कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।